ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जीएचएमसी इंतखाबात की पोलिंग के मौके पर कुकटपल्ली डिवीजन में बीजेपी के कारकुनों ने रियासती वजीर पी अजय कुमार के काफिले की एक कार पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी कार के शीशे टूट गए। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। इस मौके पर हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों व लीडरों ने राय दहिंदों में रकूमात तकसीम करने का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। जीएचएमसी इंतखाबात की पोलिंग के दौरान जंगममेट में हल्की कशीदगी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी लीडर शहजादी बेगम, जिन्होंने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इस हल्के से मुकाबला किया था, पोलिंग सेंटर पहुंची और वोटर स्लिप को देखना शुरू कर दिया। मुकामी मजलिसी लीडरों ने उनके इस कदम पर एतराज़ करते हुए कहा कि शहजादी बेगम ना तो इस इलाके की वोटर हैं और ना ही उम्मीदवार। इस मौके पर बीजेपी के लीडरों और मजलिसी कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल पर काबू पाया और शहजादी बेगम को वहां से भिजा दिया। बाद इस इलाके में पुलिस की ज़्यादा तादाद को तैनात कर दिया गया। चलो भाई चलो। जीएचएमसी डिवीजन घासी बाजार में बीजेपी उम्मीदवार और दीगर कारकुनों ने बोगस वोटिंग का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम आयद किया, जिसे मजलिस के नुमाइंदा उम्मीदवार मोहम्मद गौस ने मुस्तरद कर दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई, ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों पार्टियों के कायदीन और कारकुनों को वहां से मुंतशिर कर दिया। స్పెసిఫిక్గా చెప్పాను, ఈ బూత్ మీద రిగ్గింగ్ అవుతుంది, ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ గొడవ అవుతుంది, కొద్దిగా అక్కడ చూడండి, మాకు షూటింగ్ మంది అక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. మార్నింగ్ నుంచి మేము చెప్తున్నాను, ఇక్కడ 2 గేట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, ఒక గేట్ ఓపెన్ చేయాలి, బట్ దే ఆర్ ఓపెనింగ్ టు బోత్ ద గేట్స్. 100 మీటర్స్ దాకా ఉండాలి పబ్లిక్. ఇక్కడ పక్కనే నెక్స్ట్ టు గేట్ ఇక్కడ రిగ్గింగ్ జరుగుతుంది, పోలీస్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు, మొత్తం పోలీస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది వారికి, ఇక్కడ రిగ్గింగ్ జరుగుతుంది. आप एक गैर मुस्लिम बहन ले रही है, ये अकेले यहाँ तक आके आ रही है, तो आप अंदाजा कीजिए पब्लिक वोट डालने के लिए आ रही है, उनको हैबत इस बात की है कि वोट पड़ रहे हैं यहाँ पर। क्यों बोलता ये फेस्टिवल है, हर आदमी का पोलिटिकल राइट है, उन्हें जाके वोट डालना चाहिए। इसको आप रोकेंगे वोट डालने के लिए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। बोलिए आप कौन को कैसे करना बता दीजिए। हर किसी के हर आदमी को राइट लगाने का। आपको ऑपरेशन करना है अंदर, किसी ऑफिसर बैठा, आपके एजेंट बनेंगे, आपके एजेंट भी बनेंगे, उन्हें ऑपरेशन करना चाहिए वहाँ पर अंदर कि कोई आ रहा है तो उन्हें ऑपरेशन करना चाहिए। ये रोड के ऊपर क्या है मतलब। जीएचएमसी इंतखाबात के मौके पर हैदराबाद के हफीजपेट इलाके में कशीदगी देखी गई, क्योंकि बीजेपी के कारकुनों ने राय दही के दिन इस डिवीजन में टीआरएस के फ्लेक्सी बोर्ड्स पर एतराज़ जाहिर किया। इस मौके पर दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई। बीजेपी के कारकुनों ने इन फ्लेक्सी बोर्ड्स निकालने की कोशिश की, ताहम टीआरएस के कारकुनों ने अपने तौर पर इन बोर्ड्स को निकाल दिया, जिसके बाद सूरत हाल काबू में आ गई। जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान कारवान बल्दी डिवीज़न में भी कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए थे, जिसे पुलिस ने काबू में कर लिया। जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान कारवान बल्दी डिवीजन के मारकंटा भवन हीरा नगर में वाक़े पोलिंग बूथ पर उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बीजेपी कारकुनों और मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव का आमना सामना हो गया।
कशीदा हालात की इत्तला पर कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने वहां पहुंचकर पुलिस से बात करते हुए हालात को काबू में करवाया। पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों पार्टियों के कारकुनों को वहां से हटा दिया। और मार दे तक शाम तक मैं कैंडिडेट हूं एमआईएम का। अरे तू यहाँ का नहीं होता रे। सीधी बात है। बोलने वाले अरे बता तो कैंडिडेट अरे जो इतने लोगों के सामने एक कैंडिडेट वाले जुल्म दम की तरह होने तू कौन है रे बोल के जुल्म सबके सामने दम की तरह होने और गुंडा चलो गुंडे हम लोग पीसफुल ले आ रहे सब ऐसे अकेला फिर मैं कैंडिडेट मैं किसी के पास जा रहा हूं मैं अकेला फिर मैं कहां गया तो मैं पीछे 10-20 भाग के आ रहे हां तलवार लेके आ रहे तलवार लेके आ रहे ने बोली वाले और गड़बड़ कर रहे बोली वाले गड़बड़ करना चाहिए सामने बोल रहा आपके सामने क्या बोल रहे तू है ना रहता मार दे तुमको मैं दम की तरह में हां बोले कौन है मैं बोलने को मेरे को कौन सी पार्टी हां वो बीजेपी पार्टी का है। बीजेपी पार्टी का है भाई। देखो सुनो अल्लूरी शहर में मैं गया था सवेरे मैं कैंडिडेट अकेले गया लोगों को बाजू में लगाया तो उसमें से अनवन पर्सन 20 आदमी निकले योगी राज के साथ में है। मैं पूछा तुम कहीं क्यों आएगा अंदर या एजेंट है या तुम कैंडिडेट है कोई उनके पूछा अरे तेरे को मार दो तो रे मां के तो है कौन रे तू कौन रे बोलने वाला मेरे कौन बोले ना हां योगी राज मेरा बच्चा वीडियो नहीं कर रहा था बाहर उसको थप्पड़ मार के फोन खींच लिया उससे। ये योगी राज कौन सी पार्टी है ना? ये बीजेपी का है नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई उन्हें वोटर नहीं है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने जेएचएमसी इंतखाबात में पोलिंग के फीसद में कमी के लिए टीआरएस को मौरूदुल इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहा कि केसीआर और दीगर वुज़रा ने लोगों को झूठे बयानात से डरा दिया। उन्होंने टीआरएस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पोलिंग फीसद कम करने की टीआरएस ने साजिश की थी। बंडी संजय ने नाराज़गी के साथ कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल करने के अलावा रियासत की आवाम से मुआफ़ी मांगने का सीएम केसीआर से मुतालबा भी किया। పూర్తిగా ఎన్నికల యొక్క ప్రక్రియ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయాడు. ముందుగా ఎన్నికల కమిషన్ సస్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డీసీపీ గారి పరిస్థితి అదే శాంతి భద్రత కోసం అధికారులంతగా వాడాలా లేకపోతే పోలీసు డబ్బులు వచ్చానికి ఎన్నికల పోలీసు అధికారులు వాడాలా రాష్ట్ర డీసీపీ స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ చాతగాని అధికారులను ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఉంచడం వల్ల ప్రజాస్వామ్య అపాస్యం పాలైపోయింది. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది. ఇవాళ వీళ్ళొక వ్యవహార శైలిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉంది. కాబట్టి ఎన్ని కుట్రలు వల్ల కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పూర్తి స్థాయిలో గెలవబోతున్నాం. మేయర్ పదవి భారతీయ జనతా పార్టీకి రాబోతున్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ పోలింగ్ లో పాల్గొంటున్నటువంటి భాగ్యనగర్ ఓటర్ మహాశయులందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతా की जय। टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली एन नरसिम्हा का देहांत हो गया। वो कुछ दिन से बीमार थे। अपोलो अस्पताल में हार्ट अटैक से उनकी मौत वाक़ हो गई। वो मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा के नागार्जुना सागर असेंबली हलके से टीआरएस की नुमाइंदगी करते थे। उनके देहांत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे सदमे का इजहार किया और कहा कि नरसिम्हा ने ज़िंदगी भर आवाम के लिए काम किया। उनकी मौत से पार्टी और हलके की आवाम का नुकसान हुआ है। वहीं रियासती वुज़रा और टीआरएस के दीगर कायदीन ने आनजहानी एन नरसिम्हा के आखिरी दीदार करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। भैंसा डिवीज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नई कमेटी तश्कील दे दी गई। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों की मौजूदगी में IB गेस्ट हाउस में मुनक़िदा एक मीटिंग में भैंसा डिवीज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कमेटी के सदर के तौर पर शेख हयात को मुंतखब किया गया। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रामकृष्णा, नायब सुदूर के लिए मोहम्मद रब्बानी और रामकृष्णा के अलावा बतौर ट्रेजरर शेख करीम को मुंतखब किया गया। सबसे पहले हमारे नए मुंतखब सदर हयात और सेक्रेटरी रामकृष्णा को और जितने भी कमेटी के मेंबर जो मुंतखब हुए हैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो शुरू से हम लोग मिलजुल कर जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हो सकता कुछ चीज़ें पसंद ना हो, उसकी वजह से अलग हुआ कल का एक मसला। लेकिन आज इसको पूरे मुकम्मल करते हुए हम लोग पूरे एक जगह जमा हुए। इसके अंदर हर चैनल इसको हम ले रहे जो मीडिया से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब ये है कि हम सबको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जहीराबाद के मौजा गुड़पल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद लतीफ़ शाह क़ादरी के 539वें उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुड़मपल्ली सदर मोहम्मद अकबर अली ने अपनी जमात के कारकुनों के साथ दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश किया और जीएचएमसी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की।
आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जेएचएमसी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, बाज़ मकामात पर हल्की कशीदगी के अलावा पोलिंग रही पुरअमन। जेएचएमसी के लिए जोरदार इंतखाबी तशहीर के बावजूद वोटिंग परसेंटेज में कमी, शहर हैदराबाद के वोटर्स ने पोलिंग में नहीं दिखाई दिलचस्पी। सरकर्दा सियासी व फिल्मी हस्तियों ने अपने वोट का किया इस्तेमाल, मजबूत जमहूरियत के लिए वोटिंग को बताया जरूरी। तेलंगाना स्टेट कमीशन ने जेएचएमसी इंतखाबात के एग्जिट पोल्स पर लगाई पाबंदी, ओल्ड मलकपेट डिवीजन में 3 दिसंबर को दोबारा पोलिंग करवाने का किया फैसला। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का काम सरकारी प्रेस के जरिए करवाया जाए, सीपीआई लीडर अजीज पाशा का बयान, वोटिंग का निशान तब्दील होने पर जाहिर की नाराजगी। जेएचएमसी का इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर हो गया नाकाम, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का बयान, इलेक्शन कमीशन की मुअत्तली और आवाम से माफी मांगने सीएम केसीआर से किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।